नमस्ते। आज हम यूनिट 3 टैरोज़ रिवार्ड के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको पूरा चैप्टर हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम? वाई यानी क्यों, डिड टैरो रन, टैरो रन यानी दौड़ना, इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी दिशा में, ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी होती है धारा, यानी टैरो धारा की दिशा में क्यों भागा। वाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, यानी टैरो धारा की दिशा में क्यों भागा। आंसर, टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन का आधा आपको आंसर में ही दिया हुआ है, टैरो से स्ट्रीम तक। ओके, लेकिन देखिए क्वेश्चन में आपको रन की स्पेलिंग RUN है, और जब आप स्पेलिंग लिखेंगे, सॉरी आंसर लिखेंगे, तो वो RAN हो जाएगा। ओके, टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम तक सेम है, यानी टैरो धारा की तरफ भागा। बिकॉज, बिकॉज यानी होता है क्योंकि। ही वॉज वेरी थर्स्टी, ही वॉज यानी कि वह था, वेरी यानी बहुत, थर्स्टी यानी कि प्यासा। एंड ही हर्ड द साउंड ऑफ रशिंग वाटर, एंड ही हर्ड यानी कि उसने सुना, द साउंड ऑफ यानी कि आवाज़, रशिंग वाटर यानी कि मतलब एक बहते पानी या मतलब झरने की, अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल यानी कि खूबसूरत झरने की। रशिंग वाटर यानी कि बहते पानी, अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल यानी खूबसूरत झरना। विच वॉज अनयूजुअल इन द एरिया, यानी कि जो, अनयूजुअल यानी कि आम बात नहीं, जो आम बात नहीं थी, अनयूजुअल, इन दैट एरिया यानी कि उस इलाके में। ठीक है, तो क्या आएगा, टैरो धारा की तरफ भागा क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी और उसे बहती पानी की आवाज़ सुनाई दी, जो उस इलाके में आम बात नहीं थी। तो देखिए पहले क्या आएगा, टैरो धारा की तरफ भागा, यानी कि टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम तक सेम है, क्योंकि। ठीक है, क्योंकि के लिए क्या यूज़ हुआ है, बिकॉज। क्यों भागा, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी, तो बहुत प्यास लगी थी के लिए क्या होगा, ही वॉज वेरी थर्स्टी। देखिए पहला क्या होगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। क्यों भागा, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी, तो क्योंकि के लिए क्या यूज़ हुआ है, बिकॉज। और उसे बहुत प्यास लगी थी, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, ही वॉज वेरी थर्स्टी, उसे बहुत प्यास लगी थी, ही वॉज वेरी थर्स्टी। एंड ही हर्ड द साउंड ऑफ रशिंग वाटर, उसे बहुत प्यास लगी थी और उसे बहते पानी की आवाज़ सुनाई दी, और उसे बहते पानी की आवाज़ सुनाई दी, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, ही हर्ड द साउंड ऑफ रशिंग वाटर, मतलब उसे आवाज़ सुनाई दी, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ही हर्ड यानी कि उसने सुना, द साउंड ऑफ यानी कि आवाज़, उसने आवाज़ सुना किसकी, रशिंग वाटर यानी कि बहते पानी। ठीक है, ही हर्ड द साउंड ऑफ रशिंग वाटर। ओके, ये रशिंग वाटर क्या है, एक खूबसूरत झरना, एक खूबसूरत झरना के लिए क्या होगा, अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत, वाटरफॉल यानी कि झरना, यानी कि अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, जो उस इलाके में आम बात नहीं थी, तो इस लाइन के लिए क्या यूज़ करेंगे, विच वॉज यानी कि जो, इस इलाके में आम बात नहीं थी, आम बात नहीं थी के लिए क्या यूज़ करेंगे, जो आम नहीं होता उसके लिए अनयूजुअल, अनयूजुअल इन दैट एरिया यानी कि उस इलाके में, इन दैट एरिया, विच वॉज अनयूजुअल इन दैट एरिया। ओके, देखो टैरो धारा की तरफ भागा क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी, टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज ही वॉज वेरी थर्स्टी, और उसे बहते पानी की आवाज़ सुनाई दी, एंड ही हर्ड द साउंड ऑफ रशिंग वाटर, अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, जो उस इलाके में आम बात नहीं थी।
which was unusual in that area. Okay. Second paragraph. How did Taro's father show his happiness after drinking sake? How यानी कि कैसे? Did Taro's father यानी कि टैरो के पिता shows his happiness यानी कि शो यानी दिखाना, his happiness यानी कि अपनी खुशी आफ्टर ड्रिंकिंग साके, आफ्टर यानी कि बाद में, ड्रिंकिंग साके यानी कि साके पीने के बाद, यानी कि तारो के पिता ने साके पीने के बाद अपनी खुशी कैसे व्यक्त की? हाउ डिड टैरोस फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग साके? आंसर, टैरोस फादर शोड हिज हैप्पीनेस बाय डूइंग अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, यानी कि टैरो के पिता ने फर्श के बीच में थोड़ा सा नाच कर अपनी खुशी व्यक्त की। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ही हैड एवर डांस, यानी कि यह पहली बार था जब उन्होंने कभी नाचा या नृत्य किया था। ठीक है, तो देखो क्या पूछ रहा है, टैरो हाउ डिड टैरोस फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग साके? तो आंसर, टैरोस फादर शोड हिज हैप्पीनेस। देखो हैप्पीनेस तक आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, टैरोस फादर शोड हिज हैप्पीनेस। ओके, तो कैसे उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की? तो फर्श के बीच थोड़ा सा नाचकर अपनी खुशी व्यक्त की। तो क्या आएगा? बाय डूइंग अ लिटिल डांस, डूइंग यानी करना होता है। ओके, अ लिटिल डांस यानी कि थोड़ा सा डांस। कहाँ डांस किया उन्होंने? फर्श के बीच में। तो क्या आएगा? इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, मिडल यानी कि बीच में, ऑफ द फ्लोर यानी कि फ्लोर यानी होता है फर्श, तो कहाँ पे? फर्श के बीच में। तो क्या आएगा? इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। ओके, तो क्या आएगा? बाय डूइंग अ लिटिल डांस। तो डांस के लिए, डांस करके अपनी फर्श के बीच में थोड़ा सा नाच कर अपनी खुशी व्यक्त की। तो क्या आएगा? बाय डूइंग अ लिटिल डांस। कहाँ पे डांस किया उन्होंने? फर्श के बीच में। तो क्या आएगा? इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। ओके, और यह पहली बार था जब उन्होंने कभी नृत्य किया था। तो क्या आएगा? दिस वॉज द फर्स्ट टाइम। यह पहली बार था के लिए क्या होगा? दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार जब उन्होंने कभी नृत्य किया। तो उसके लिए क्या आएगा? ही हैड एवर डांस, मतलब जब उन्होंने कभी नृत्य किया था। तो उसके लिए क्या आएगा? ही हैड एवर डांस, यानी कि यह पहली बार था जब उन्होंने कभी नृत्य किया था, यानी दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ही हैड एवर डांस। ओके, यानी तारों के पिता ने फर्श के बीच में थोड़ा सा नाचकर अपनी खुशी व्यक्त की। तो इस लाइन के लिए क्या आएगा? टैरोस फादर शोड हिज हैप्पीनेस बाय, हैप्पीनेस तक आपको क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ से को आंसर शुरू होता है। तो कैसे? फर्श के बीच में नाच कर। तो क्या आएगा? बाय डूइंग अ लिटिल डांस, बाय डूइंग अ लिटिल डांस। कहाँ पे? फर्श के बीच में, तो इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। और यह क्या था? पहली बार था जब उन्होंने कभी नृत्य किया था, यानी कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यानी कि यह पहली बार था जब उन्होंने कभी नृत्य किया, यानी कि ही हैड एवर डांस। ओके, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ही हैड एवर डांस। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द वाटरफॉल गिव टैरो शाके एंड अदर्स वाटर, यानी कि वाई डिड द, वाई यानी क्यों, डिड द वाटरफॉल यानी कि झरना, गिव यानी देना, टैरो शाके, मतलब कि क्या बोल रहा है? झरने ने साके को, नहीं सॉरी, झरने ने टैरे को शाके क्यों दिया? एंड अदर्स वाटर, यानी कि अदर्स यानी दूसरों को, और वाटर यानी कि पानी, यानी कि और दूसरे को पानी, यानी क्या पूछ रहा है? झरने ने टैरो को साके और दूसरों को पानी क्यों दिया? वाई डिड द वाटरफॉल गिव यानी देना, वाटरफॉल गिव यानी झरने ने दिया, टैरो साके एंड अदर्स वाटर, मतलब टैरो को साके और दूसरे को पानी क्यों दिया? झरने ने टैरो को साके और दूसरे को पानी क्यों दिया? आंसर, द वाटरफॉल
गेव, देखो क्वेश्चन में आपको GIVE गिव दिया है, जब आप आंसर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गेव, GAVE। ओके। द वाटरफॉल गेव टैरो शाके, देखो द वाटरफॉल से साके तक सेम ही है, जो आपके क्वेश्चन में है वही आपके आंसर में है। द टैरो वाटरफॉल गेव टैरो शाके, बिकॉज यानी होता है क्योंकि। ही वॉज अ लविंग ओबीडियंट एंड हार्ड वर्किंग सन, तो क्या बोल रहा है, झरने ने तारों को साके दिया क्योंकि वह एक प्यारा, आज्ञाकारी और मेहनती बेटा था। ठीक है, क्यों साके दिया, क्योंकि वह एक प्यारा, तो प्यारा के लिए क्या होगा, ही वॉज अ लविंग, क्योंकि एक प्यारा के लिए अ लविंग, आज्ञाकारी के लिए ओबीडियंट, एंड हार्ड वर्किंग के लिए मेहनती, हार्ड वर्किंग सन यानी एक मेहनती बेटा था। तो देखिए, द वाटरफॉल गेव टैरो साके बिकॉज, यहाँ तक क्वेश्चन में था, अब आंसर शुरू होता है, क्यों दिया, क्योंकि वह एक प्यारा, आज्ञाकारी और मेहनती बेटा था। पहला क्या, प्यारा, दूसरा आज्ञाकारी और तीसरा मेहनती बेटा था। तो उसके लिए प्यारा के लिए क्या होगा, ही वॉज अ लविंग, आज्ञाकारी के लिए ओबीडियंट एंड हार्ड वर्किंग सन, और क्या बोलते हैं, मेहनती बेटा के लिए हार्ड वर्किंग सन। तो ही वॉज अ लविंग ओबीडियंट एंड हार्ड वर्किंग सन। ओके था, जो अपने बूढ़े पिता की सेवा करना चाहता था। तो क्या आएगा, जो के लिए यहाँ पे यूज़ होगा हु विश्ड टू सर्व हिज ओल्ड फादर, यानी कि जो यानी हु, विश्ड मतलब उसकी इच्छा थी, टू सर्व यानी कि सेवा, किसकी सेवा, अपने बूढ़े पिता की सेवा, यानी कि सर्व हिज ओल्ड फादर, यानी कि अपने बूढ़े पिता, हिज यानी उसके, ओल्ड यानी कि बूढ़े, फादर यानी पिता। तो वह मेहनती बेटा था जो अपने बूढ़े पिता की सेवा करना चाहता था। उसके लिए क्या आएगा, हु विश्ड टू सर्व, सर्व यानी सेवा, हिज ओल्ड फादर, किसकी सेवा करना चाहता था, अपने बूढ़े पिता की। तो क्या आएगा, हु विश्ड टू सर्व हिज ओल्ड फादर। दूसरों के लिए यह केवल सादा पानी था क्योंकि वे लालची थे। एंड फॉर अदर्स यानी कि फॉर यानी के लिए, अदर्स यानी दूसरों, यानी फॉर अदर्स यानी दूसरों के लिए, इट वॉज ओनली प्लेन वाटर, यानी कि यह केवल सादा पानी, सादा पानी के लिए क्या क्या यूज़ हुआ है, प्लेन वाटर, सादा पानी यानी प्लेन वाटर। इट वॉज ओनली यानी कि ओनली यानी केवल, यह केवल सादा पानी था, इट वॉज ओनली प्लेन वाटर, यह केवल सादा पानी था, इसके लिए क्या यूज़ हुआ है, इट वॉज ओनली प्लेन वाटर, क्योंकि वे लालची थे, बिकॉज, क्योंकि के लिए क्या यूज़ होता है, बिकॉज, दे वर ग्रीडी, यानी कि वे लालची थे, इसके लिए क्या होगा, दे वर ग्रीडी, लालची यानी क्या होता है, ग्रीडी। ओके, क्योंकि वे लालची थे। झरने ने तारों को साके दिया क्योंकि वह एक प्यारा, आज्ञाकारी और मेहनती बेटा था जो अपने बूढ़े पिता की सेवा करना चाहता था। दूसरों के लिए यह केवल सादा पानी था क्योंकि वे लालची थे। देखो, द वाटरफॉल गेव टैरो साके बिकॉज ही वॉज अ लविंग, ओबीडियंट एंड हार्डवर्किंग सन who wished to serve his old father. For others, it was only plain water because they were greedy. Okay. अब next question. Fourth, why did the villagers want to drown taro? यानी कि why यानी क्यों, द विलेजर्स यानी कि गांव वाले, विलेजर्स को क्या कहते हैं, गांव वाले, want यानी चाहना, टू ड्रोन यानी कि डुबोना, ड्रोन यानी कि डुबोना, टैरो यानी कि गांव वाले टैरो को डुबोना क्यों चाहते थे। वाई डिड द विलेजर्स वॉन्ट टू ड्रोन टैरो, आंसर, द विलेजर्स वॉन्टेड टू ड्रोन, देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, विलेजर्स वॉन्ट, तो जब आप आंसर लिखेंगे तो वॉन्ट का क्या हो जाएगा, वॉन्टेड, WANTED, तो द विलेजर्स वॉन्टेड टू ड्रोन टैरो,
देखो द विलेजर से टैरो तक आपको सेम ही है जो क्वेश्चन में है। अब यहाँ से पढ़ेंगे बिकॉज द विलेजर्स वांटेड टू ड्रोन टैरो बिकॉज दे वर एंग्री एंड disappointment that the magic waterfall gave them only plain cold water while Taro claimed it was sake। यानी कि गांव वाले तारों को डुबोना चाहते थे क्योंकि वे गुस्से में, देखो बिकॉज क्योंकि, क्योंकि के लिए बिकॉज दे वर एंग्री यानी कि क्योंकि वे गुस्से में थे। कैसे थे? एंग्री यानी गुस्सा, एंग्री एंड डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा, क्योंकि वे क्या थे? गुस्से में और निराश थे। तो क्या, क्योंकि वे गुस्से में और निराश थे, इसके लिए क्या होगा? बिकॉज दे वर एंग्री एंड डिसअपॉइंटमेंट। गुस्से और निराशा के लिए क्या होगा? एंग्री एंड डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि क्योंकि वे गुस्से में और निराश थे, इसके लिए क्या आएगा? दे वर एंग्री एंड डिसअपॉइंटमेंट कि जादुई झरने ने उन्हें केवल सादा ठंडा पानी दिया। डिसअपॉइंट, क्यों गुस्से में थे? देखो क्योंकि वे गुस्से और निराश में थे, तो बिकॉज दे वर एंग्री एंड डिसअपॉइंटमेंट दैट द मैजिक वाटरफॉल यानी कि जादुई झरने, निराश थे कि जादुई झरने ने, तो जादुई झरने के लिए क्या होगा? मैजिक वाटरफॉल, उन्हें केवल सादा ठंडा पानी दिया। द मैजिक वाटरफॉल गेव यानी कि देना, दिया, गेव दैम यानी उन्हें, ओनली प्लेन कोल्ड वाटर, ओनली प्लेन कोल्ड, प्लेन यानी सादा, कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी, क्योंकि झरने ने उन्हें केवल सादा ठंडा पानी दिया। तो उसके लिए क्या आएगा? द मैजिक वाटरफॉल गेव यानी कि मैजिक वाटरफॉल ने दिया, मैजिक वाटरफॉल गेव क्या दिया? उनको क्या दिया? सादा ठंडा पानी। तो क्या आएगा? गेव देम ओनली प्लेन कोल्ड वाटर। ओके। जबकि तारों ने दावा किया था कि यह साके है, तो जबकि के लिए यहाँ क्या यूज़ होगा? वाइल, WHILE, वाइल टैरो क्लेम्ड इट वॉज साके। ये क्लेम्ड यानी कि दावा करना। ओके, टैरो क्लेम्ड इट वॉज साके यानी कि दावा किया था कि यह क्या था? साके है। इट वॉज साके वाइल टैरो क्लेम्ड इट वॉज साके, यानी टैरो ने दावा किया था कि यह साके है। तो क्या आएगा? टैरो क्लेम्ड इट वॉज साके। उन्होंने सोचा कि टैरो ने उन्हें धोखा दिया है। तो क्या आएगा? उन्होंने सोचा यानी कि उन्होंने के लिए क्या यूज़ हुआ है? दे। सोचा के लिए थॉट, उन्होंने सोचा यानी कि दे थॉट टैरो हैड ट्रिक्ड दैम यानी कि टैरो ने उन्हें धोखा दिया है। टैरो हैड ट्रिक्ड दैम, ट्रिक्ड यानी धोखा, दैम यानी उन्हें, टैरो हैड ट्रिक्ड दैम यानी कि उन्हें धोखा दिया। उन्होंने क्या सोचा? कि टैरो ने उन्हें धोखा दिया है। देखिए यहाँ पे कहीं पे टैरो और तारो दोनों लिखा हुआ है, क्योंकि एक जापानीज़ नाम है। जब हम उसे इंग्लिश में पढ़ते हैं हम टैरोज रिवार्ड कहते हैं, लेकिन अगर वो जापानीज़ में हुआ तो वो तारो हो रहा है। ओके, तो आप उसे दोनों तरीके से रीड कर सकते हैं। ओके, हम एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए, गांव वाले टैरो को डुबोना चाहते थे क्योंकि वे गुस्से में और निराश थे, गुस्से में और निराश थे कि जादुई झरने ने उन्हें केवल सादा ठंडा पानी दिया, जबकि टैरो ने दावा किया था कि यह साके है। उन्होंने सोचा कि टैरो ने उन्हें धोखा दिया है। तो द विलेजर्स वांटेड टू ड्रॉन टैरो बिकॉज दे वर एंग्री एंड डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि गुस्से और निराश थे कि, यानी कि दे वर एंग्री एंड डिसअपॉइंटमेंट दैट द मैजिक वाटरफॉल गेव दैम ओनली प्लेन कोल्ड वाटर, यानी कि जादुई झरने ने उन्हें केवल सादा ठंडा पानी दिया। वाइल टैरो क्लेम्ड इट वॉज साके, जबकि टैरो ने दावा किया था कि यह साके है। उन्होंने दे थॉट टैरो हैड ट्रिक्ड दैम, उन्होंने सोचा कि टैरो ने उन्हें धोखा दिया है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, वाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड टैरो, यानी कि सम्राट ने टैरो को इनाम क्यों दिया। ओके, वाई यानी क्यों, द एम्परर, एम्परर यानी होता है सम्राट,
रिवॉर्ड यानी कि इनाम। एंड टैरो, सम्राट ने टैरो को इनाम क्यों दिया? तो आंसर, द एम्परर रिवॉर्डेड टैरो। ये देखो एम्परर, रिवॉर्ड का यहाँ पे क्या हो गया जब आंसर लिखे तो रिवॉर्डेड। ओके, द एम्परर रिवॉर्डेड टैरो, टैरो तक सेम ही है। टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन, यानी कि सम्राट ने टैरो को इसलिए नाम दिया ताकि सभी बच्चों को इनकरेज कर सके। इनकरेज ऑल चिल्ड्रन, इनकरेज करना यानी कि क्या कहते हैं, बढ़ावा देना। इनकरेज ऑल चिल्ड्रन यानी कि सभी बच्चों को। टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिता का सम्मान और आज्ञा मानने के लिए क्या किया, उन्हें प्रोत्साहित किया। इनकरेज करना यानी प्रोत्साहित किया। ओके, ऑल चिल्ड्रन, और सभी चिल्ड्रन को क्या किया, प्रोत्साहित किया। इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे, यानी कि सम्मान और आज्ञा। देयर पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिता का सम्मान और आज्ञा करने के लिए प्रोत्साहित किया। टैरोस काइंडनेस टूवर्ड्स हिज फादर, यानी कि टैरोस काइंडनेस यानी कि दयालुता। काइंडनेस यानी कि दयालुता। टूवर्ड्स हिज फादर यानी कि टूवर्ड्स यानी कि के प्रति, ये हिज फादर यानी कि टूवर्ड्स हिज फादर यानी कि अपने पिता के प्रति। वॉज सीन एज एन इंस्पिरेशन, यानी कि इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा, यानी कि एक प्रेरणा के रूप में देखा गया। हिज फादर वॉज सीन एज एन इंस्पिरेशन, यानी कि प्रेरणा के रूप में देखा गया। तो क्या आएगा, द एम्परर रिवॉर्डेड टैरो टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। ओके, यानी कि सम्राट ने टैरो को इसलिए इनाम दिया ताकि सभी बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करने और आज्ञा मानने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यानी कि प्रोत्साहित, इनकरेज ऑल चिल्ड्रन यानी कि सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया, किस लिए, सम्मान और आज्ञा, अपने माता पिता का सम्मान और आज्ञा करने के लिए। तो क्या आएगा, टू ऑनर यानी सम्मान, एंड ओबे यानी कि आज्ञा। इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिता का सम्मान और आज्ञा करने के लिए इनकरेज ऑल चिल्ड्रन यानी कि सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया। टैरोस काइंडनेस टूवर्ड्स हिज फादर, यानी कि जो टैरो की मतलब अपने पिता के प्रति दयालुता को एक प्रेरणा के रूप में देखा गया। टैरोस काइंडनेस यानी कि टैरो की दयालुता को, टूवर्ड्स हिज फादर यानी कि अपने पिता के प्रति, वॉज सीन एज एन इंस्पिरेशन यानी कि देखा गया, एक इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा के रूप में देखा गया। टैरोस काइंडनेस टूवर्ड्स हिज फादर वॉज सीन एज एन इंस्पिरेशन, यानी कि सम्राट ने टैरो को इसलिए इनाम दिया ताकि सभी बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करने और आज्ञा मानने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। टैरो की अपने पिता के प्रति दयालुता एक प्रेरणा के रूप में देखा गया। ओके, अब नेक्स्ट हम करेंगे मार्क द राइट आइटम, यानी सही विकल्प पर निशान लगाएं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, टैरो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज, यानी अर्न यानी कमाना, वेरी लिटिल मनी यानी कि बहुत कम पैसे, क्योंकि टैरो बहुत कम पैसे कमाता था, क्योंकि टैरो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज। तो आपको 3 ऑप्शन दिए थे लेकिन मैंने इसमें डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। तो उन 3 ऑप्शंस में आपका राइट आंसर होगा थर्ड वाला। क्या आएगा, टैरो बहुत कम पैसे कमाता था क्योंकि द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, यानी कि लकड़ी की कीमत बहुत कम थी। वह बहुत कम पैसे क्यों कमाता था, क्योंकि लकड़ी की कीमत क्या थी, बहुत कम थी। तो राइट आंसर क्या आएगा, थर्ड वाला। द प्राइस यानी कि कीमत, ऑफ वुड, वुड यानी कि लकड़ी, वॉज वेरी लो यानी कि बहुत कम, यानी कि द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, लकड़ी की कीमत बहुत कम थी। ओके, एंड सेकेंड, टैरो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, यानी कि
डिसाइडेड यानी कि फैसला करना, टू अर्न यानी कि कमाना, एक्स्ट्रा मनी यानी कि और पैसे। ठीक है, टैरो ने अतिरिक्त पैसे कमाने का फैसला किया, तो सही ऑप्शन क्या आएगा, सेकंड वाला। टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके, देखो टैरो ने और पैसा कमाने का फैसला किया क्योंकि अपने बूढ़े पिता के लिए कुछ साके खरीदने के लिए। फैसला क्यों किया था, क्योंकि वह अपने बूढ़े पिता के लिए क्या खरीदना चाहता था, साके। तो राइट आंसर क्या आएगा, सेकंड। टू बाय यानी कि खरीदना, हिज ओल्ड फादर यानी कि अपने बूढ़े पिता के लिए, सम साके यानी कि कुछ साके, यानी कि अपने बूढ़े पिता के लिए कुछ साके खरीदने के लिए। टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके। थर्ड, द नेबर लेफ्ट टैरोज हट इन अ हरी बिकॉज, द नेबर यानी पड़ोसी, लेफ्ट यानी कि गई, छोड़ के, मतलब टैरोज हट यानी कि हट यानी होता है झोपड़ी, यानी कि टैरो के झोपड़ी को, इन अ हरी यानी कि जल्दी, बिकॉज यानी क्योंकि, यानी कि पड़ोसी टैरो की झोपड़ी से जल्दी में इसलिए चली गई क्योंकि, द नेबर लेफ्ट टैरोज हट इन अ हरी बिकॉज, क्यों चली गई थी वह, क्योंकि वह पूरे गांव को झरने के बारे में बताना चाहती थी। पड़ोसी जो थी वो टैरो की झोपड़ी से जल्दी क्यों चली गई थी, क्योंकि वह क्या, पूरे गांव को झरने के बारे में बताना चाहती थी। तो राइट आंसर क्या आएगा, थर्ड वाला। सी वांटेड यानी कि वह, वांटेड यानी चाहना, वह चाहती थी, टू टेल यानी बताना, द होल विलेज, होल यानी कि पूरे, विलेज यानी कि गांव को, पूरे गांव को, अबाउट यानी कि के बारे में, द वाटरफॉल यानी कि झरने, अबाउट द वाटरफॉल यानी कि झरने के बारे में, वह पूरे गांव को झरने के बारे में बताना चाहती थी। तो क्या आएगा, सी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल। ओके, थैंक यू।